मुझे कितनी भूख लग रही है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। यह कैसा शोर है? दादी दादी बचाओ में आ रही है। मैं इस विशाल चुपा चुप को जल्दी से खा लेना चाहता हूँ। यह आवाज कैसी है? भाई ठीक है, चुपा चुप इंतजार कर सकता है। एक नया कुलिनरी मास्टरपीस। अरे नहीं, मुझे रोने की आवाज सुनाई दे रही है। शेफ, एक पल और मैं वहाँ हूँ। यहाँ क्या हुआ है? मुझे भूख लगी है। शांत हो जाओ छोटी बहन, हम इस समस्या को हल करेंगे। सबसे ज्यादा मैं पिज्जा खाना चाहती हूँ। बढ़िया पसंद, एकदम आसान। मैं एक टुकड़ा खुद खाना पसंद करूँगा। मैं पिज्जा सबसे अच्छा पकाती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, टमाटर के पेस्ट को बेस पर ठीक से फैलाना है। चीज और सॉसेस जोड़े और ओवन में सेकना है। मैं एक टाइमर भी सेट करूंगी। हाँ, और अब बस इंतजार करना है। हाँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दादी देखो तुम्हारा पोता क्या कर रहा है। हाँ, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। उप्स, हमें रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पर बच्चे, हमें खाने के साथ ऐसा नहीं कर सकते। खैर, यहीं से मुझे डो मिलता है। वाह, धन्यवाद दादी। अब इसमें केवल फिलिंग डालना बाकी है और मेरे पास एक महान आइडिया है। टमाटर के पेस्ट के बजाय मैं मार्शमेलो लूंगा। इसे फैलाने की जरूरत है ताकि एक भी खाली जगह न बचे। और अब यह स्किटल्स का समय है। पेपरोनी के बजाय मेरे पास एक स्किटल रोनी होगी। हाँ, मेरी बहन ने निश्चित रूप से अभी तक ऐसा पिज्जा नहीं खाया होगा। अब तुम लोग देखो नौसीखिए। एक असली पेशेवर आसान तरीकों की तलाश में नहीं रहते हैं। मैं अपने पिज्जा को असामान्य बनाने के लिए आटे में कटल फिश इंक मिलाऊंगा और अब बस इसे ठीक से फैलाने की जरूरत है। और हाँ, आप टमाटर के पेस्ट के बिना नहीं कर सकते। जरा रंगों की इस कॉम्बिनेशन को देखो, कमाल है। लेकिन मेरे पिज्जा में कुछ खास होना चाहिए। सी फूड। और क्या चाहिए? देखा, बिल्कुल सही। यह बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बस थोड़ा देर और यह तैयार हो जाएगा। ओह, समय कैसे निकल गया। असल में मैं लगभग सो गया था, जैसा कि उम्मीद थी। बिल्कुल सही, यह बहुत अच्छा है। और मेरा पिज्जा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा पिघल गया है। चलो देखते हैं। सभी पिज्जा अच्छे लग रहे हैं। एक सेकंड रुको, यह क्या है? किसी तरह का घोंघा? नहीं, यह ऑयस्टर है। कुछ भी हो, मैं इसे खाने वाली नहीं हूँ और शेफ को भी ये पता होना चाहिए। अब इसकी बात अलग है। इतना सुंदर टुकड़ा, मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। स्वादिष्ट। लेकिन अभी भी दादी का पिज्जा बाकी है। इससे अद्भुत खुशबू आ रही है। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है, हमेशा की तरह। वाह दादी, आप जीत रही हैं। ऐसा इसलिए बच्चे, क्योंकि मैं इसे प्यार से पकाती हूँ। तैयार हो जाओ और अब चलो काम पर लग जाओ। बर्गर, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। जो भी मेरा बच्चा चाहता हो। यह आसान होना चाहिए। छी, कीमा। यह तुम ले लो दादी। मैं एक बन के साथ शुरू करूँगा। बर्गर के नीचे एक बन और ऊपर एक बन होना चाहिए और बीच में कुछ स्वादिष्ट, जैसे कि न्यूटेला। और क्यों नहीं, मीठा बर्गर लगभग तैयार है। देखो यह कितना शानदार लग रहा है। यह किसी भी ढांचे में फिट नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। मार्शमेलो, चलो डालता हूँ। एक मीठे बर्गर के लिए बस यही चाहिए। मैं और डालूंगा। ओह वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने कभी इससे बेकार रेसिपी नहीं देखा है। मैं एक बन पर कुछ मार्शमेलो लगाऊंगा। कितना सुंदर। हाँ, यह दिखाने का समय है कि असली बर्गर क्या है। न्यूटेला और कैंडीज नहीं, बर्गर में मुख्य चीज एक कटलेट है। इससे मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटा मीट बॉल बनाऊंगी और इसे पैन में डालूंगी। हाँ देखो, ऐसे, इस तरह से। और मैं
एक स्पैचुला के साथ इसे दबाऊंगी। हमें इसे पलटना नहीं भूलना चाहिए। हाँ, रुको, यह कैसी गंध है? ओह, कितना भयानक! शांत हो जाओ दादी, यहाँ सब कुछ नियंत्रण में है। मार्शमेलो को स्वादिष्ट बनाने के लिए भूनना चाहिए था और बर्नर इसमें मेरी मदद किया। अब केवल गमी रिबन डालने और ऊपर से सजाने की जरूरत है और मेरा बर्गर तैयार है। एक मीठे ब्रेड को बर्गर मत कहो, मैं ऐसा नहीं सुन सकता। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सही बर्गर क्या है। चीज के अलावा आपको इसमें बेकन जोड़ना होगा और हाँ, जितना अधिक उतना स्वादिष्ट। ताडाम, तैयार। दुनिया का सबसे शानदार बर्गर से मिलो, ये बहुत अच्छा है। हाँ, वास्तव में यह प्रभावशाली निकला, लेकिन कुछ भी परंपराओं को पार नहीं कर सकता। यहाँ यह है मेरा विजेता बर्गर। फाइनल टच बचा है। अगर ऊपर से थोड़ा कैरेमल डाल देता हूँ तो और स्वादिष्ट हो जाएगा। चलो, अब यह हुई ना बात। इससे अधिक स्वादिष्ट और कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। चलो देखते हैं यहाँ क्या क्या है। वाह, कितना बड़ा बर्गर है और स्वादिष्ट। निश्चित रूप से जीत का दावेदार। और हमारे पास यहाँ क्या है? बुरा नहीं है, सामान्य बर्गर। मैंने इसे कल खाया था। और नया क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, मीठा बर्गर। वाह, इसमें न्यूटेला की खुशबू आ रही है। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। कमाल का, इससे स्वादिष्ट बर्गर मैंने कभी नहीं खाया है। हाँ, बधाई हो, ये जीतता है। ओह, ये तो होना ही था, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। क्या आप मीठे के लिए तैयार हैं? मैं हूँ, मुझे कुकीज चाहिए। आसानी से। ये एकदम आसान है। मैं इसे वैसा बनाऊंगा जैसा तुम्हें पसंद होगा और मैं इसे ऐसे तैयार करूंगा जैसे इसे होना चाहिए। वह क्या है? इस डो को बेलना होगा, है ना? बच्चे, ऐसे डो का मजाक मत बनाओ, इसे कुछ नहीं होगा। डो को अच्छे से बेलो और फिर इसे अच्छे तरीके से काट लो। बस हो गया। मुझे नहीं पता दादी, पर यह थोड़ा बोरिंग है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक मग काफी होगा, बल्कि फीलिंग पर ध्यान देना बेहतर है। मैं M&M डालूंगा और यह बहुत अच्छा होगा। क्या मैं इसे एक ओवन में रख सकता हूँ? हाँ, तुम कर सकते हो, पर इसे जलाना मत। और मेरी कुकीज पहले से ही ब्राउन है। कितना सुंदर लग रहा है। ओह दादी, ऐसी कुकीज के साथ आप निश्चित रूप से इस दौर को नहीं जीतेंगी। इसके अलावा मैं कुछ खास लेकर आया हूँ। हैंड्स अप। चलो रिलैक्स, ये बस एक मजाक था। हाँ, बोरिंग कुकिंग के बजाय मैं एक अद्भुत जिंजर ब्रेड घर बनाऊंगा। मैंने कुछ हिस्सों को बेक किया है, अब केवल उन्हें एक साथ जोड़ना है। मेरे पास उसके लिए क्रीम है। यह लगभग हो चुका है। हाँ, यह बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ओह बेटा, तुम्हारी कुकीज, यह जल रहा है। इसे जल्दी बाहर निकालो। ओह, कैसी महक है और यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। ओह, कैसा बदसूरत दिख रहा है। ओह, कोयला किसने पकाया और मुझे इसे खाना है? लेकिन यह अधिक दिलचस्प है। एक घर, कूल, और यह स्वादिष्ट भी है। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए और बाकी कुकीज को खाकर देखती हूँ। ओह, स्वादिष्ट। मुझे किसको विनर बनाना चाहिए? जिंजर ब्रेड हाउस मेरा फेवरेट है। किसी को संदेह नहीं। आपकी प्रतियोगिताओं के साथ मुझे फिर से भूख लगी है। मुझे नगेट्स चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, चलो करते हैं। दादी, सोने मत जाओ। मैंने क्या मिस किया? चिकन पकाना है। सिर्फ चिकन नहीं, बल्कि नगेट्स। हाँ हाँ, मुझे पता है। हमें पैन में तेल डालना है और इसे ठीक से गर्म करना होगा। दादी, तुम तो महान शेफ हो, प्लीज मुझे भी तेल दो। मुझे यकीन है मैं यह कर लूंगा। क्या यह निकल क्यों नहीं रहा है? चलो निकलो भी। ओह, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता था।
चलो दिखावा करता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ओह, तुमने क्या किया? खैर, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब मेरे खाना पकाने का समय है। मैं चिकन ब्रेस्ट को छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। अब इसकी ब्रेडिंग करनी है। अंडों को तोड़ ले और दूसरी कटोरी में थोड़े ब्रेड क्रम्स रख ले। बढ़िया। और अब हमें अंडे में चिकन को डुबोना होगा और फिर तुरंत इसे ब्रेड क्रम्स में लपेटकर फ्राइंग पैन में गर्म तेल में डालना होगा। बस, ये बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। हाँ, दादी खाना पकाने में तो मास्टर है। अपने को रोकना असंभव है। ओह, ये गर्म है। मेरी उंगलियां। लाओ, मैं फूंक कर सहला देती हूँ। अब कैसा लग रहा है? ठीक है ना? तुम्हें गर्म तेल में हाथ नहीं डालनी चाहिए थी। और मेरा ध्यान मेरे काम से मत हटाओ। मैं इसमें थोड़ा लग्जरी लगाने का फैसला किया है, इसलिए मेरा नगेट्स गोल्डन होगा और डिश तैयार है। और मैं क्या करूं? ओह, मुझे पता है। आखिरकार हर दुकान में कच्चे नगेट्स तो बेची जाती हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधारूंगा। Let's go! चलो, इसमें थोड़ी चीज लगाता हूँ। स्टिक के सहारे इसे लिया और चीज डाला। जितना ज्यादा चीज, उतना ज्यादा यह स्वादिष्ट होगा। पर दादी माँ कैसे कर रही है? पहले अंडे में और ब्रेड क्रम्स के बजाय मेरे पास कुछ अच्छा होगा। चीटोस। सुपर, बिल्कुल सही ब्रेडिंग। और अब इसे तल सकते हैं। जरूरी बात, दोनों तरफ तलना नहीं भूलना है। बिल्कुल सही। यह एकदम अच्छा है। वाह, नहीं, मैं तुम्हें अपने आसपास नहीं फटकने दूंगा। मेरे पास कुछ शानदार है, मेरा सीक्रेट सामग्री। अब देखते हैं कौन जीतता है। डिनर लग चुका है। ओह, और हमारे पास यहाँ क्या क्या है? क्या ये चीटोस है? कूल। वाह, और ये धुआं कैसा है? बहुत सुंदर। मैंने कभी सोने के नगेट्स नहीं खाए हैं। बुरा नहीं है, लेकिन ये बेहतर हो सकता है। अब बस इन सुंदर नगेट्स को ट्राई करना बाकी है। स्वादिष्ट। मुझे खुद नहीं पता कि किसे चुनना है। हाँ, नहीं, मुझे पता है, ये सबसे स्वादिष्ट है। ओह वाह, आखिरकार मैं विनर हो गया। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? वे कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। आहा, मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, यह बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा।
सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी, यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी, यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सुशी तैयार करूंगी। मुख्य बात शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है, लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम! परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को साल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले। और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात। असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी! ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। Let's go! अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है।
लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब यह बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी। और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है। और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह, ओ भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है। मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी! और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी! दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। Okay. यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा। फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है। और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। टाडाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी। Okay. और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध, और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। Okay. पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में जीत गए। ये आखिरकार। पारारा को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि आप आज के कौन से डिशेस को ट्राई करना चाहेंगे।